साथियों नमस्कार। आज हम बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। यदि आप मुझे पहले से मेरे चैनल में विजिट किए होंगे तो आप मुझे अच्छे तरीके से जानते होंगे और यदि नहीं किए हैं तो आज आप बखूबी हमको जान जाएंगे। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि टीआरई 4 के बारे में क्या ही कहा जाए और इसी वजह से मैंने वीडियो बनाना भी छोड़ दिया था। हालांकि इससे पहले मैं इसी चैनल पे आपको मैथ पढ़ाया करता था, रीजनिंग पढ़ाया करता था। मैंने कुछ दिनों साइंस का भी क्लास लिया था। साथियों हम कई बार मेरे मन में ये सवाल उठा क्यों ना क्लास करवाया जाए। फिर मन में ये सवाल हुआ कि जब टीआरई 4 आ ही नहीं रही है तो मैं किस लेकर क्लास करवाऊँ, और ये बच्चों को बड़गलाना अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि वो समय मूल्यवान होता है। साथियों मेरे पास भी समय का अभाव है, आप बखूबी अगर जानते हैं तो जानते होंगे, मैं खुद एक टीचर हूँ। साथियों बताना चाहूँगा कि टीआरई 4 तो आएगी, आज आवे या कल आवे, आना तो तय है। और जहाँ तक सोर्स के हवाले से मालूम पड़ी है, तो जहाँ तक मुझे मालूम पड़ी है साथियों, वो आपके टीआरई 4 में तकरीबन 40,000 के आसपास जो है सीट आने वाली है। पहले हालांकि 27,000 ही कहा जा रहा था, लेकिन अब 40,000 उनको बढ़ा के कर दिया गया है। लेकिन अभी बोलना जायज़ नहीं होगा, बिकॉज़ आप जानते हैं साथियों कि शिक्षा मंत्री का बयान कुछ और होता है और पेपरबाजी कुछ और होती है ना। साथियों बड़ी बात होती है कि सर पीआरटी में कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए बहुत सारा जिला ऐसा था जो कि जीरो एकदम शून्य दिया था पीआरटी में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीआरटी में जो सोर्स के हवाले से, सूत्र के हवाले से मालूम पड़ रही है, वो लगभग 14 से 15,000 के आसपास जो है संख्या रहने वाली है। कितनी? 14,000 से 15,000 के आसपास संख्या रहेगी। जबकि 6 to 8 की बात करें तो 7 से 8,000, जिसमें कि एसएसटी में थोड़ी कम सीटें रह सकती है। तो इस प्रकार से है, और सबसे अधिक सीट कहीं रहेगी साथियों तो आपका है 11th और 12th में। चलिए हम इतना ही बोलेंगे कि वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, भले देर से आवे लेकिन दुरुस्त आवे, इतना ही सही है। जब इतना आपने वेट कर ही लिया है तो कुछ और दिन कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल सत्यमेव जयते। सभी शेर और शेरनियों के माता पिता को मेरे आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथियों एक सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से कहूँगा कि आप एक बार चैनल को विजिट किए हैं तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज जानने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में तैयारी कैसे करें। 90 प्रश्न जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा आज, ये 90% प्रश्न जो है यहीं से पूछा गया होगा या पूछा जाएंगे। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं पीआरटी की। पीआरटी हो या फिर जीएस हो, आप किसी की तैयारी कर रहे हो तो आपके खंड में भूगोल अवश्य आता है। और जब भूगोल आता है साथियों तो आप सभी जानते हो भूगोल का खंड बहुत बड़ा होता है। हम बात करते हैं पीआरटी में, आप साथियों जान लीजिए पीआरटी में भूगोल की बात करें हम, भूगोल प्लस ईवीएस को मिला के लगभग 26 से 28 प्रश्न होते हैं साथियों। साथियों हम बात करते हैं सर भूगोल में जो है साथियों कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं और कौन सी बुक। मैंने आपको इससे पहले भी मैंने आपको जो है पीवाईक्यू करवाया था इसी चैनल के माध्यम से। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं दोबारा से इस चैनल पे क्लास शुरू करने वाला हूं। तो इस बात को आप जान लीजिए कि आपको अब पढ़ना है तो पढ़ना है बस। साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, ये आपके पास जो यहाँ पे 4 बुक होनी चाहिए, 7, 8, 9 और 10th। साथियों हालांकि आप 6 का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप 7, 8, 9, 10 करते हैं तो खासकर जहाँ पे आपको भूगोल की जहाँ जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, उस जगह आप निश्चित रूप से आप इसी को कवर कर पाओगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप ये देखिए एनसीईआरटी, आप बहुत सारा टीचर क्या करता है कि क्वेश्चन तो पढ़ा तो रहा है, कहाँ से पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, किसी को पता चल भी नहीं रहा है। एग्जाम में क्या पूछेगा उसे खुद नहीं पता है, वो पढ़ा तो रहा है। लेकिन आप जब देखेंगे क्वेश्चन को उल्टा के पीवाईक्यू को उल्टाए होंगे आप, तो आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको पीवाईक्यू से दिया गया है। मैं आपको कुछ ही दिन वेट कर लीजिए, आपको व्याख्या सहित और किस पेज नंबर से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आपको मैं बता दूंगा। भूगोल के लिए साथियों आप कुछ नहीं करेंगे, भूगोल के लिए आप 7, 8, 9, 10 का भूगोल उठाइए, चाहे एनसीईआरटी और एससीईआरटी, निश्चित रूप से आप जो है इसमें
अच्छा खासा नंबर कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भूगोल इज द मोस्ट सब्जेक्ट एनी क्लास, किसी भी क्लास के लिए आप बात करेंगे तो आपके लिए भूगोल बहुत ज़रूरी होने वाला है। चलिए हम आगे बढ़ते साथियों, और हम आते हैं सर विज्ञान के ऊपर आते हैं। सर आप बोलेंगे कि सर विज्ञान का भी वेटेज बढ़िया रहता है, तो जी हाँ साथियों, यदि आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी विज्ञान आपको 20 नंबर देने को मिलता है, जबकि जीएस की बात करते हैं वहाँ पे आपको 8 नंबर देने को मिल जाता है। तो हम बात करते हैं साथियों, सर विज्ञान कहाँ से पढ़ा जाए। देखिए विज्ञान के लिए आपको हम बताना चाहेंगे, आप एनसीईआरटी हो या फिर एससीईआरटी हो, किसी भी फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी बोल सकते हो आप, या फिर एससीईआरटी आप कह सकते हो, किसी दोनों का, आखिर विज्ञान तो विज्ञान ही होता है साथियों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अधिकतर विज्ञान के लिए एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी जब फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में अच्छे अंक भी आएंगे और आप माइंडेड भी थोड़ा सा हो जाएंगे। बात को समझिएगा कि विज्ञान आप 8, 9th और 10th, सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो 9th और 10th है, इसको आप निश्चित रूप से कवर कर लीजिएगा। साथ ही साथियों, एनसीईआरटी का लाभ आज के वेटेज थोड़ा ज़्यादा है और विज्ञान का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप रहता है। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, आप इसके लिए पी वाई क्यू की जो व्याख्या होता है वो व्याख्या को पढ़ लीजिएगा। अगर आप मेरा बात मानते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा घटना चर को अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार देखा गया है डायरेक्ट जो है, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा, चाहे जीएस हो या फिर पीआरटी हो, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से दिया गया है, यहाँ तक कि ऑप्शन भी चेंज नहीं किया गया है। इस बात को आप बखूबी याद रखिएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है साथियों कि विज्ञान में भी अब आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको डेली करना क्या साथियों, डेली करना क्या साथियों, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रतिदिन जो है 1 to 3 के, मैं बार बार वो क्या कह रहा हूँ, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए पीवा क्यू सबसे मोस्ट होता है। चाहे इनका व्याख्या हो, इनका जो क्वेश्चन का लेवल हो, हर चीज़ आपको मालूम पड़ जाता है कि पीवा क्यू में क्या बताया गया है क्या नहीं बताया गया है। आप मुझे बताइए, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि तैयारी कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, कितना करूँ, तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। आप देखे होंगे लड़के लोग जो है या फिर जो भी स्टूडेंट होते हैं लाइब्रेरी में 12-12, 16-16 घंटा पढ़ते हैं, फिर भी वो कटअप पार नहीं कर पाता है। लेकिन वही एक स्टूडेंट होता है जो सिर्फ 6 से 7 घंटा पढ़ते हैं और अपना सिलेक्शन के लिए बैठते हैं। तो वजह इसके पीछे क्या है, उन्होंने क्वेश्चन को एनालिसिस किया है कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर को उन्होंने बढ़िया से पढ़ा है। और मैं तो आपको कहूँगा, हमेशा कहूँगा, प्रीवियस ईयर 1 घंटा प्रतिदिन पढ़िए और उसका व्याख्या, मुझे जैसे मान लीजिए मुझे आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, तो मैं आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन सहित उसका प्रीवियस ईयर का व्याख्या भी पढ़ने वाला हूँ। इनसे आपको एकदम, एक तो आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा और साथ ही साथ आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा रहा है, मुझे किस प्रकार की तैयारी करनी है ना। तो 1 घंटा प्रीवियस ईयर की तैयारी आप प्रतिदिन पूछिए, जो क्वेश्चन पूछा गया हो बीपीएससी में, या फिर आप घटना चर को भी यहाँ से ले सकते हैं। हेलो साथियों, बताना चाहूँगा मैं आपको कि यदि आप पीआरटी तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे आधुनिक इतिहास की तैयारी करना होगा। अर्थात आधुनिक भारत का मतलब क्या, आप आधुनिक भारत के मतलब INM बोलने वाले हो, INM बोलने वाले हो, यानी कि इंडियन नेशनल मोमेंट। अर्थात आपको देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चा पढ़ता बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब नहीं समझे बात को, वो आधुनिक भारत में पढ़ेगा तो 1857 शुरू करेगा है ना, और 1947 तक जाएगा। और नहीं भाइयों, आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1885 से होती है और आपको 1947 तक जानी है। यानी कि 1885 से लेकर 1947 तक आपको जानी है, और यहाँ तक का ही आपको इतिहास पढ़ना है, यहाँ तक का ही आपको इतिहास पढ़ना है। साथियों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में कुल 18 प्रश्न पूछे जाते हैं पीआरटी में, जो कि क्लास 8 का जो होता है, क्लास 8 का जो होता है साथियों इतिहास, साथ ही साथ क्लास 10 का एक भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है, उसको कर लीजिएगा। और ये दोनों करने के बाद साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप घटना चक्र और साथ ही साथ PYQ जो पूछा गया प्रश्न उसका व्याख्या, इतना अगर 4 सोर्स कर लेते हैं, मुझे लगता है आपको 18 में निश्चित रूप से आपका 15-16 मार्क्स आ सकता है बखूबी। ये साथियों मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका प्रूव्ड है, आप खुद ही उल्टा के क्वेश्चन देख लीजिएगा
क्लास 8 का इतिहास, क्लास 10 का जो इतिहास भारत में राष्ट्रवाद, साथ में घटनाचक्र और PYQ का व्याख्या आप निश्चित रूप से पाएंगे साथियों। आप अच्छा मार्क्स जो है 18 में 15-16 आप आराम से कर लोगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से दिमाग में आ रहा होगा और आप 8 और 10 का इतिहास अवश्य पढ़ लीजिएगा। सिर्फ दोस्तों हवाई उड़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने का बहुत कुछ है। आप पढ़ते रहोगे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बात को आप जान लीजिए। बिना पढ़े हुए कुछ भी संभव नहीं है। आपको पता ही है कि TRE 4 में कितनी कंपटीशन है, बखूबी आप इस बात को जान रहे हो। मैंने आपको क्लास 10 का इतिहास है, मैंने आपको जो कहा था भारत में राष्ट्रवाद, मैंने कहा था आपको यही चैप्टर आपको पढ़नी है, यहाँ से चैप्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें इतना चीज़ दिया हुआ है जो आपको एकदम कवर कर देगा 100%, है ना। चलिए, लेकिन घटनाचक्र और PYQ की व्याख्या अवश्य पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आधुनिक इतिहास के लिए जो मैंने अभी आपसे कहा था, आप अगर चाहें तो आप जो है ल्यूसेंट का बुक भी उठा सकते हैं, ल्यूसेंट का। और मैं कह रहा था घटनाचक्र, इसी का नाम तो पूर्वालोकन है। ये यदि आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो चलेगा, लेकिन आपको घटनाचक्र अवश्य पढ़ लेना है। इतिहास के लिए PYQ अवश्य लगा लेना है, साथ ही NCERT बुक अवश्य कर लेनी है। मैं दावे के डंका के चोट पे कहता हूँ आप 15 से 16 मार्क्स ले जाओगे। मुझे पूर्ण भरोसा है आप अच्छे से समझे होंगे इस चीज़ को, है ना। चलिए, अब साथियों बात आती है सर करंट अफेयर सर कहाँ से पढ़ा जाए और करंट अफेयर्स के लिए क्या किया जाए। साथियों देखिए, बड़ी बात आती है कि करंट अफेयर्स के लिए जितने भी एग्जाम होती है, चाहे दरोगा हो या फिर बिहार पुलिस हो या किसी के भी एग्जाम में जहाँ पे करंट अफेयर्स आती है, साथियों आपको निश्चित रूप से वहाँ पे SPD बुक आप सुने होंगे, हमेशा हर कोई आपको सजेस्ट करता है SPD बुक। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा बुक है। आप एक काम कीजिए, आप SPD बुक चाहे मंथली हो, 6 माही हो या फिर वार्षिक हो, कोई एक बुक उठाइए और उसको लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। आपको डेली 1 घंटा पढ़नी है। इसको आप जब डेली 1 घंटा पढ़ते हैं तो आपका निश्चित रूप से आपका, हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। यदि आप चाहते हैं सर मुझे किताब पढ़ने में बोरिंग फील हो रहा है, तो सर एक काम कीजिए, आप कुमार गौरव सर का जो मंथली वाली वीडियो आती है उसको आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप डेली देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बस कुमार गौरव सर की जो आती है उनका मंथली वाली जो क्लास आती है उनको आप डेली देखिए। ये इससे क्या होगा साथियों, आपका महीना जो MCQ होता है वो निकालते हैं वो, और बेहतरीन वीडियो उनकी होती है। और आपको अगर ज़्यादा आप लगता है सर नहीं बोरिंग हो रहा है सर, हमको कम जो इसका कि कम ड्यूरेशन होगा सर बता दीजिए। तो साथियों देखिए, सबसे बेस्ट जो हो, सबसे बेस्ट जो होगा साथियों, एक कल्याणी मैम का है, आप सर्च मारिए कल्याणी मैम करंट अफेयर्स आ जाएगा। बेहतरीन वो भी करंट अफेयर्स का पढ़ाता है, हालांकि उसका 20 से 22 मिनट का ही वीडियो होता है, लेकिन आप अच्छे से उसको समझ में पाएंगे और अच्छे से डेली कर पाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप तैयारी में अपने 4 चांद जरूर लगा पाएंगे। अब आती है सर कि सर हमको जो है गणित बता दीजिए सर, गणित के लिए क्या किया जाए। देखिए, गणित के लिए आप वैसे टीचर से पढ़िए जो जो सिर्फ PRT का पढ़ाता हो। अगर आप PRT की तैयारी कर रहे हैं तब यदि आप जिस कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि PRT की तैयारी कर रहे हैं, होता क्या है कि क्वेश्चन पूछता एग्जाम में कुछ और है और टीचर पढ़ाता कुछ और है, यानी बताने कुछ बता देता है कुछ और अंदर में बोलता है सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं मिला। आप इसे अगर आप आए हैं तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल पे जो वीडियो बना होगा एक बार उसको देखिएगा। राजेश सर जो पढ़ा है उसको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है, सिंप्लीफिकेशन मैंने पढ़ाया है, घातांक आपको करनी मैंने पढ़ाया है, मैंने आपको मेंसुरेशन पढ़ाया है, मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है, मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया साथियों। एक बार देखिए, विजिट कीजिए, और यदि आपको बेस्ट लगेगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर से दोबारा से इस बार थ्योरी के साथ साथ MCQ भी करवाऊंगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं यदि आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछ रहा है और जो मैं पढ़ा दूंगा तो 12 से 13 क्वेश्चन आप बना लेंगे। मेरा ये दावे है और डंके के चोट पे मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को लेकर, है ना। तो 100% मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 12 से 13% ऐसा होगा जो आप बना लोगे। यदि आप चाहते हैं कि सर हमें ना किताब बता दीजिए, तो एक किताब आती है जो BPSC की पूर्वालोकन होती है, उनको उसमें देखेंगे आप, जब पीडी में पूछा गया होगा उनका बुक से प्रश्न उठाइए और उनको बनाने का प्रयास कीजिए। आपको अच्छे से जो है समझ में आएंगे भी और अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो MCQ इसके लिए आप आराम से जो है साथियों कर लीजिएगा। अब बात आती है कि सर हमें इतना बता दीजिए, आपने कहा सर मैथ के लिए आपने कह दिया सर कि ये कर लो वो कर लो, और हम तो कहते हैं आप मेरे चैनल से पढ़ो,
आप मेरे चैनल से पढ़ो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं चाहूँगा एक ईमानदारी के साथ अपने माता-पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने सिलेक्शन के लिए एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। ये आपका चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है साथियों, एक लाइक तो बनता है साथियों। साथियों, रीजनिंग के लिए ऐसे टीचर बहुत यूट्यूब पे हैं जिसमें आपको कि मैराथन है या फिर टॉपिक वाइज भी पढ़ाए हैं। आप उनको पकड़ लीजिए, निश्चित रूप से आपको जो है आपको फ़ायदा होगा। मैथ रीजनिंग के लिए अब आपको हम लास्ट में बता रहे हैं साथियों। देखिए, आपको मैंने कहा कि शुरुआत में कर रहा हूँ इतिहास से। इतिहास में मैंने आपको कहा था कि आपको इंडियन आईएनएम पढ़ना साथियों, आईएनएम पढ़ना है। कहाँ से? तो क्लास 8, क्लास 10 इसके बाद घटना चक्र इसके बाद मैंने कहा था आपको पीवाय क्यों, मैंने कहा था आपसे इतना कर लीजिएगा इसके लिए। अब देखिए भूगोल के लिए साथियों आप 7, 8, 9 और 10 कर लीजिएगा, ये इनफ होगा। और आप चाहते हैं घटना चक्र लगाने के लिए उसको भी आप लगा सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट वो भी है। इसके अलावा बता दूं विज्ञान के लिए मैंने आपको कहा कि 8, 9, 10 ये आपको साइंस में अच्छा मार्क्स, साथ ही साथ पीवा क्यू का व्याख्या प्लस घटना चक्र आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं डंका के चोट पे कह रहा हूँ, निश्चित आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएंगे। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि करंट के लिए आप क्या करेंगे साथियों। करंट के लिए मैंने आपको कहा आप एसपीडी का बुक खरीद लीजिएगा। एसपीडी का बुक साथ ही मंथली वाइज नहीं होता है तो कुमार गौरव सर का आप वीडियो देखिए, वो भी काम कर जाएगा आपके लिए। इसके बाद मैंने कहा आपसे साथियों मैथ के लिए, तो मैथ में आपको पढ़ा दूंगा, आपको निश्चित रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ये मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको 15 में आप 13-14 मार्क्स आराम से ला पाएंगे। रीजनिंग के लिए साथियों आप पीयूष सर हैं, दीपक सर हैं और अभिमन्यु सर हैं, ये भी जो है एक अच्छे टीचर हैं, आप उनका भी जो है रीजनिंग के लिए कर सकते हैं। साथियों मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी, क्या आपको जानकारी अगर अच्छी लगी तो मुझे चाहूँगा मैं अपने सलेक्शन के लिए एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।